अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, MRM अपने स्कूल की क्लास थर्ड में खुशामदीद। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि HTML क्या होती है, उसकी बेसिक्स कुछ रीड की थी, टैग्स के बारे में जो है बात वगैरह की थी। और इसके अलावा HTML के ओपनिंग टैग्स क्या होते हैं, HTML का हेड के टैग्स के बारे में बात हुई थी, बॉडी के टैग के बारे में बात हुई थी, और उसके अलावा बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन के बारे में बात की हुई थी। तो इस क्लास में भी इंशाल्लाह HTML के फंडामेंटल्स को, उसकी बेसिक्स को, उसकी कोडिंग को आगे लेके चलते हैं। तो कोडिंग स्टार्ट करने के लिए मैं सबसे पहले एडिटर ओपन करता हूँ। मेरे पास नोट प्लस प्लस इंस्टॉल है। इसके अलावा जो सिंपल सोल्यूशन, डेस्कटॉप पर राइट क्लिक कीजिए, न्यू, न्यू के बाद टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, डबल क्लिक करके इसको ओपन कीजिएगा। और इसके बाद इससे पहले इसमें कुछ लिखा जाए तो इसको सेव एज कर लेते हैं। डेस्कटॉप पर ही डॉक्यूमेंट का नाम मैं ना दे रहा हूँ index.html, उसकी एक्सटेंशन। सेव, ना क्लोज, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको बेशक डिलीट। राइट क्लिक, ओपन विद नोटपैड और ओपन विद एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। सो फाइनली जब भी आप कोडिंग स्टार्ट करेंगे HTML में, तो लास्ट क्लास में भी डिस्कस हुआ था कि आपने HTML का ओपनिंग टैग लाजमी लगाना है। और HTML के ओपनिंग टैग के फ़ौरन बाद हम लगाते हैं हेड का टैग, क्योंकि हमें टाइटल देना लाजमी होता है। और टाइटल का जो टैग है वो मस्ट है कि हेड के टैग के बिल्कुल दरमियान में ही उसे पुट किया जाए। टाइटल में दे देता हूँ माई HTML वेब पेज, नाउ टाइटल टैग क्लोज, इसके बाद हेड का टैग भी क्लोज। सो नाउ जैसे ही हेड का टैग क्लोज करते हैं तो उसके फ़ौरन बाद ही फ़ौरन बाद ही बॉडी का टैग स्टार्ट कर लेते हैं। अब बॉडी के टैग में पुट करता हूँ फॉर एग्जांपल हेलो वर्ल्ड। इसके बाद मैं बॉडी का टैग क्लोज करता हूँ। और आपको बताया गया था कि बॉडी का टैग क्लोज करने के फ़ौरन बाद हम अपना HTML का टैग भी क्लोज कर देंगे। इसे प्रीव्यू करके देखते हैं और उसके बाद फिर मज़ीद कुछ कोडिंग्स की तरफ जाते हैं। देखिए, हेलो वर्ल्ड मेरी जो बॉडी के अंदर टेक्स्ट है वो आ रहा है, और इसके जो पेज का जो टाइटल है माई HTML वेब पेज, जैसे कि मैंने टाइटल वाले टैग के अंदर बिल्कुल दरमियान में पुट किया। सो नाउ इसमें कुछ मज़ीद कोडिंग की तरफ जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी पैराग्राफ पुट करूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं चाहता हूँ कि नेम्स ऑफ पाकिस्तान प्रोविंसेस, तो यहाँ पर मैं ब्रेक करूँगा लाइन को। ब्रेक करने के बाद यहाँ पर मैं पुट करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब, सिंध एंड WFP एंड बलूचिस्तान। ओके, लेट मी चेक ब्राउज़र में कैसे शो होता है मुझे। इसको पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए, नेम्स ऑफ पाकिस्तान प्रोविंसेस, बट जो मैंने प्रोविंसेस के नेम्स लिखे हैं वो बिल्कुल एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इसकी वजह बिल्कुल आप अच्छी तरह जान गए होंगे अगर आपने क्लास को अटेंड की होगी कि मुझे ब्रेक का टैग लगाना है टेक्स्ट के फ़ौरन बाद। बिल्कुल सेम एज इट इज़। सेव, चेक कर लेते हैं रिफ़्रेश करके, तो ये देखिए लिस्ट बन गई। लेकिन अब इशू ये आता है कि ये टेक्स्ट भी
और बाकी ये जो मैंने प्रोविंसेस के नेम्स लिखे हैं, इसकी हेडिंग भी और जो नेम्स लिखे हैं ये बिल्कुल सेम एज इट इज, एक ही फॉर्मेट में, एक ही स्टाइल है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा बोल्ड कर दूँ या फिर इसको मैं थोड़ा सा साइज़ का बड़ा कर दूँ, तो साइज़ बड़ा करने का इशू इसमें टैग क्या यूज़ होगा, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि इसको हेडिंग बना दूँ, तो ज़ाहिर सी बात है आपको पता है कि हेडिंग जो होती है वो नॉर्मल टेक्स्ट से बड़ी होती है। तो मैं अगर इसको हेडिंग बनाना चाहता हूँ तो एक बात याद रखिएगा, HTML टैग के बिल्कुल मैं नीचे लिख रहा हूँ आपको समझाने के लिए कि जो हेडिंग के जो टैग्स होते हैं वो सबसे बड़ा टैग होता है H1 का, और उसके बाद जो सबसे छोटा टैग होता है हेडिंग का उसको कहते हैं H6। इसका मतलब ये है कि जो अगर मैं किसी टेक्स्ट के साथ H1 की हेडिंग लगाऊंगा तो वो टेक्स्ट बड़ा होगा, अगर मैं किसी टेक्स्ट के साथ H2 लगाऊंगा तो वो उससे छोटा, H3 लगाऊंगा तो वो उससे छोटा, इस तरह चलते चलते मैं अगर मैं H6 लगाऊंगा तो H6 जो है वो सबसे छोटी, सबसे स्मॉलर वैल्यू है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पर टैग लगाता हूँ H1 का, ज़ाहिर सी बात है क्लोजिंग टैग भी मस्ट है। फाइल सेव, आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है बड़ा हो गया। इसके बाद अगर मैं H1 की जगह H2 लगाता हूँ तो बिल्कुल सेम मुझे इसके क्लोजिंग टैग में भी चेंजिंग करनी होगी। सेव, नाउ प्रीव्यू, यू कैन सी स्मॉल। ओके, नाउ मैं लगा के देखता हूँ H6, सेव, प्रीव्यू, स्मॉलर। सो मेरे ख्याल से H2 ही ठीक था। सो अब बात कर लेते हैं कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरी लिस्ट है मेरे पाकिस्तान के प्रोविंसेस की, अगर मैं चाहता हूँ कि इन्हें मैं बिल्कुल सेम एज इट इज़ ऑर्डर्ड लिस्ट में या बुलेट लिस्ट में या अनऑर्डर्ड लिस्ट में पुट करना चाहूँ या शो करवाना चाहूँ, तो उसका क्या प्रोसीजर है, उसका क्या तरीक़ाकार है। तो उसके लिए तो बात कर रहा था मैं लिस्ट की। लिस्ट HTML कोडिंग के अंदर दो तरह की होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ordered list and the second one is unordered list। अब ordered list का टैग कौन सा होता है और unordered list का टैग कौन सा होता है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकली करके। फॉर एग्जांपल एक मेरी एक लिस्ट है ये, अगर मैं इसको लिस्ट क्रिएट करना चाहता हूँ तो इस लिस्ट के बिल्कुल स्टार्ट में अगर मैं चाहता हूँ कि ऑर्डर्ड लिस्ट OL का टैग मैं यूज़ करूँगा ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए, और जहाँ मेरी लिस्ट ख़त्म हो रही है बिल्कुल सेम वही मैं OL मतलब कि ऑर्डर लिस्ट का क्लोजिंग टैग भी पुट कर दूँगा। टैग, सो नाउ फाइनली ऑर्डर लिस्ट मेरी क्रिएट हो गई या नहीं हुई। अब तक ऑर्डर लिस्ट मेरी क्रिएट नहीं हुई, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ टैग्स मिस किए हुए हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं पंजाब है, यहाँ पर मैं LI का टैग दूंगा क्योंकि ये लिस्ट के अंदर आ रही है। आपकी जो वैल्यू, आप जिस वैल्यू को अपनी लिस्ट के अंदर इंक्लूड करना चाहते हैं उसके बिल्कुल दोनों कॉर्नर्स के ऊपर हम लोग कौन सा टैग पुट कर देंगे, LI लिस्ट का टैग। बिल्कुल सेम यहीं पर और सेव कर लेता हूँ और चेक कर लेते हैं। तो देखिए मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई है। अब नेक्स्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं
अपनी लिस्ट के अंदर कोई फिफ्थ नेम या कोई फिफ्थ वर्ड ऐड करता हूँ, तो मुझे जस्ट यहाँ पर एंटर प्रेस करना है, एक li का टैग पुट करना है और मैंने अपनी वैल्यू पुट कर देनी है यहाँ पर, और बिल्कुल सेम वही मुझे लिस्ट का जो टैग है, जो मेरा टैग ओपन हुआ है, उसको मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे, और उसको सेव करके जस्ट चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरी लिस्ट क्रिएट हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पर गौर करने वाली है कि जो दोनों वर्ड लिखे हुए हैं फोर्थ एंड फिफ्थ, इनके बिल्कुल दरमियान में फासला जो है वो बहुत कम है, लेकिन है ही नहीं। लेकिन ये जो मेरी पंजाब सिंध एंड NWF पे लिखा हुआ है, इसमें कुछ फासला जो है ना, मतलब कि लाइंस जो है ना, स्पेस ज़्यादा है, लाइन स्पेस। तो इसमें गौर करते हैं कि इसमें देखिए BR का मैंने टैग पुट किया हुआ है, यहाँ पर भी BR का टैग पुट है, यहाँ पर भी पुट है, लेकिन बलूचिस्तान के बाद नहीं है। इसी वजह से बलूचिस्तान के बाद लाइन की ब्रेक नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर बिल्कुल सेम क्लोजिंग टैग पुट कर देता हूँ ब्रेक का, तो मैं रिफ्रेश करके चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल सेम एज इट इज़, एक जैसा हो गया। तो लिस्ट में इस ब्रेक टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप ब्रेक टैग नहीं भी लगाएंगे तो जो वर्ड है वो बिल्कुल अपनी सेपरेट लाइन में होगा, क्योंकि लिस्ट क्रिएट है। देखिए, अच्छा, इसके बाद दूसरी बात मैं बात कर रहा था कि अनऑर्डर्ड लिस्ट कौन सी होती है। ऑर्डर लिस्ट का मैंने आपको टैग बताया। ऑर्डर लिस्ट के टैग्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं OL का टैग लिस्ट के दोनों जानिब, और पर वर्ड जो लिस्ट के अंदर जो वर्ड शामिल होगा उस वर्ड के इर्द गिर्द हम लोग टैग यूज़ करेंगे LI का। तो अगर मैं इसको अपनी लिस्ट को अनऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट कर दूं, तो जस्ट मैंने ओक की बजाय UL लगाना है, सिंपली UL का टैग यूज़ करूँगा, और ना पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी जो ऑर्डर्ड लिस्ट है वो अनऑर्डर्ड लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए, इसे कहते हैं HTML की अनऑर्डर्ड लिस्ट। इसके बाद कुछ नेक्स्ट टैग्स हैं जो कि बहुत कॉमनली इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं बात कर लेता हूँ ब्रेक का टैग, और इसके बाद पैराग्राफ का टैग। सो नाउ व्हाट इज ब्रेक टैग एंड व्हाट इज पैराग्राफ टैग। अब ब्रेक का टैग ये होता है, और उसके बाद जो पैराग्राफ का टैग है हम लोग यूज़ करते हैं जस्ट सिंपली P से। ये पैराग्राफ का ओपनिंग टैग एंड दिस इज पैराग्राफ्स क्लोजिंग टैग। अब इनको इस्तेमाल कहाँ किया जाता है और इस्तेमाल किस किस चीज़ के लिए होता है, और दोनों का काम बिल्कुल सेम है, लेकिन एक छोटा सा फ़र्क है दोनों में। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि मैं अपने इस लिस्ट के बाद यहाँ पर कुछ भी सेंटेंस पुट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेज़ी डॉग। इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट लाइन पर आने से पहले मैं ब्रेक का टैग पुट करूँ, और यहाँ पर मैं बिल्कुल सेम वही लाइन जो है ना कॉपी करके जस्ट पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद सेम एज इट इज़ पेज को रिफ्रेश करके देखता हूँ। तो देखिए, अब ये अपनी लाइन पर है और ये वाला जो फर्स्ट सेंटेंस है वो अपनी लाइन के ऊपर है, बट फ़र्क क्या है, अपनी लाइन पर है। लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ब्रेक का टैग के बजाय मैं P वाला टैग, P स्टैंड्स फॉर पैराग्राफ का टैग मैं अगर यूज़ करूँ तो उसका प्रोसीजर क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर मैं अगर /P पैराग्राफ का टैग लगाता हूँ तो क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल। तो अब इसमें फ़र्क क्या है? बिल्कुल सेम वही फ़र्क है कि इसमें, क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि इंग्लिश लिखते वक्त जब आप पैराग्राफ क्लोज करते हैं, पैराग्राफ ख़त्म करके जब न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो आप एक लाइन छोड़ के लिखना स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको लाजमी रिकमेंड करना चाहूँगा, वो ये है कि जब आप ब्रेक टैग में अगर आप ब्रेक का ओपनिंग टैग नहीं लगाते, जस्ट आप क्लोजिंग टैग लगाते हैं तो नो इशू। लेकिन जब आप पैराग्राफ का P का
क्लोजिंग टैग यूज़ करेंगे तो आप कोशिश कीजिएगा कि अपने पैराग्राफ के बिल्कुल स्टार्ट में पी का ओपनिंग टैग भी इस्तेमाल करें। बिल्कुल रिफ्रेश, बिल्कुल सेम रिज़ल्ट। ओके, नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अपने कुछ न्यू टैग्स की। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं हाइपर लिंक यूज़ करना चाहता हूँ अपने HTML की कोडिंग में, तो मैं हाइपर लिंक का कौन सा टैग इस्तेमाल करूँगा। तो मैं यहाँ पर एक हाइपर लिंक पुट करता हूँ। न्यू लाइन पर आने से पहले रूल याद रखिएगा कि मैं ब्रेक का टैग लगा रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लाइन यूज़ करने जा रहा हूँ, सॉरी टैग यूज़ करने जा रहा हूँ हाइपरलिंक का। तो सबसे पहले हाइपरलिंक का स्टार्ट करने से पहले आपको जो टैग पुट करना है वो है ए का। यहाँ पर मैं ए का टैग मैंने पुट किया, स्पेस दूंगा। स्पेस देने के बाद यहाँ पर मैंने लिखना है HREF। HREF स्टैंड्स फॉर हाइपर रेफरेंस, हाइपर रेफरेंस। इसके बाद बिल्कुल इज इक्वल टू में मैं पुट कर देता हूँ डबल इन, इसे क्या कहूँगा मैं, डबल कोट्स भी कह सकते हैं, या इन्वर्टेड कॉमास के बिल्कुल अंदर मैंने अपना जो लिंक है वो पुट करना है सबसे पहले। तो HTTP www.google.com। और यहाँ पर देखिए, जब मैं लिंक ख़त्म करूँगा तो लिंक आपने हमेशा हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में या डबल कोट्स वाले जो कॉमे हैं उसके बिल्कुल अंदर आपने लिखना है। लिंक पुट करने के बाद इन्वर्टेड कॉमास क्लोज करने के बाद आपने यहाँ पर एंगल ब्रैकेट भी क्लोज करना। देखिए आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि अगर मैंने हाइपर लिंक का जो टैग है वो अगर मैंने पुट किया है एंकर का, तो देखिए मैंने एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की थी लेकिन यहाँ पर क्लोज नहीं की। तो जो एंगल ब्रैकेट जो क्लोज होगी ना, वो बिल्कुल लिंक को अंदर साथ में पुट करने के बाद ही क्लोज की जाएगी। तो करने के बाद यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखता हूँ, क्लिक here to go to Google, और Google's home page। As now a close हाइपरलिंक का जो टैग को मैं क्लोज किया यहाँ पे। उसके बाद पेज को करता हूँ मैं यहाँ से रिफ्रेश। तो आप देख रहे हो कि एक लिंक बना हुआ है, क्लिक हेयर टू गो टू गूगल्स होम पेज। अगर देखिए यहाँ पर आपको बिल्कुल लिंक शो होगा जो कि मैंने कोडिंग के अंदर पुट किया हुआ है। जब मैं इसके ऊपर कर्सर लेके जाऊँगा तो ये देखिए www.google.com। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो गूगल का होम पेज बिल्कुल मेरे सामने आ गया। इसके बाद मैं बात करता हूँ एक मर्क के टैग की। मर्क टैग बहुत कम इस्तेमाल किया जाता है, इतना ख़ास इस्तेमाल नहीं है इसका। इसकी मैं बात करता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल नेक्स्ट लाइन पर मैं अगर कुछ लिखना चाहता हूँ तो रूल है कि आपने जो है जो लास्ट लाइन पुट की है वहाँ पर आपने ब्रेक का टैग लास्ट में पुट करना है। इसके बाद नेक्स्ट लाइन पर आके मैं मर्क टैग यूज़ करता हूँ, MARQUE मर्क। इसके बाद यहाँ पर मैं कुछ भी लिख लिखता हूँ, MRM solution powerful वेब सॉल्यूशंस नेटवर्क। यहाँ पर मैं इसके बाद टेक्स्ट ख़त्म होने के बाद यहाँ पे मर्क का टैग बिल्कुल सेम उसी तरह ही क्लोज, फाइल को करता हूँ सेव एंड ब्राउज़र में प्रीव्यू करवाते हैं। ये देखिए मैं रिफ्रेश करता हूँ तो जो मैंने टेक्स्ट पुट किया था मर्क के टैग के बिल्कुल दरमियान में, वो लेफ्ट साइड के ऊपर मूव कर रहा है। इसके बाद अगर मैं नेट बॉडी एरिया में अगर मैं कोई पिक्चर कोई स्नैप पुट करना चाहता हूँ तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके टैग्स क्या हैं, जस्ट फॉलो कीजिएगा। कोडिंग में आता हूँ, मर्क के टैग के बाद नेक्स्ट लाइन पर आने के लिए ब्रेक का टैग पुट करता हूँ। सेम यहीं पे टैग पुट कर रहा हूँ इमेज का IMG, शॉर्ट में लिखूँगा IMG स्पेस देके SRC स्टैंड्स फॉर सोर्स इज इक्वल टू
इन्वर्टेड कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास के बिल्कुल दरमियान में मैंने पुट करना है इमेज का सोर्स। अब इमेज का सोर्स मैं फाइंड आउट कैसे करूँगा? फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं अपने कोई भी पिक्चर गूगल से पुट करना चाहता हूँ, तो मैं गूगल पे जाके इमेजेस एंड फॉर एग्जांपल मैं अगर अपना ही नाम लिखता हूँ इंटर, कुछ पिक्चर्स आ गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे पुट करना चाहता हूँ, तो इसमें इसको फुल साइज करके देख लेते हैं, इमेज फुल साइज। इमेज के फुल साइज में आपको प्रीव्यू नज़र आ रहा है इमेज का, और बाकी इसके लेफ्ट साइड अप एंड डाउन कुछ भी नहीं है, जस्ट आपको पिक्चर नज़र आ रही है। तो इस सूरत में आप ऊपर लिंक देख सकते हैं आपके अपने ब्राउज़र की एड्रेस बार पे। तो ये इमेज का डायरेक्ट लिंक है। अब इसका प्रूफ क्या है कि इसका ये इमेज का डायरेक्ट लिंक है? जी हाँ, बिल्कुल। इमेज का डायरेक्ट लिंक वो इस तरह है क्योंकि इसके लिंक के बिल्कुल एंड में तस्वीर की एक्सटेंशन है, पिक्चर की एक्सटेंशन लिखी हुई है। तो यहाँ से जो है ना हम लोग बिल्कुल ईजीली जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या इसे ट्रिक समझ लीजिए कि एड्रेस बार के बिल्कुल एंड में अगर पिक्चर की या किसी भी चीज़ की या किसी भी फाइल की एक्सटेंशन लिखी होती है, तो वो उस फाइल की, उस चीज़ की, उस पिक्चर का डायरेक्ट लिंक होता है। तो अगर मैं इसको लिंक को कॉपी करता हूँ, राइट क्लिक एंड कॉपी, और अपनी कोडिंग में इन्वर्टेड कॉमास के बिल्कुल दरम्यान में राइट क्लिक एंड पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से अपना जो मेरा जो टैग यहाँ पर ओपन हुआ हुआ है, इसको मैं यहाँ पर क्लोज़ कर देता हूँ, और इसको मैं अगर यहाँ पर इमेज का टैग भी क्लोज़ कर देता हूँ। इमेज का टैग, यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इमेज के टैग क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्लोज़ ना भी करूँ तो फिर भी मेरी पिक्चर जो है ना वो शो हो जाएगी। इसको मैं सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपने ब्राउज़र में अपने वेब पेज को प्रीव्यू करता हूँ, तो आप देखिए मुझे यहाँ पर पिक्चर नज़र आ रही है। अब मैं इसमें यहाँ पर अपनी पिक्चर की विड्थ एंड हाइट वगैरह एडजस्ट करना चाहता हूँ, तो क्योंकि ओरिजिनल तो यही साइज़ है, लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी के हिसाब से अगर उसको एडजस्ट करना चाहता हूँ तो इसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। जस्ट जहाँ पर आपने लिंक को ख़त्म करके इन्वर्टेड कॉमास क्लोज़ किया था, बिल्कुल सेम उसी जगह पर आपने यहाँ पर विड्थ का टैग पुट करना है, इज़ इक्वल टू, एंड अगर मैं इसको विड्थ को अपने हमेशा याद रखना कि अपने पिक्सल्स में पुट करना है हमेशा। तो अगर मैं इसको पिक्सल्स में पुट करता हूँ, तो इसकी विड्थ को एडजस्ट करने के लिए मैं इसके यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास के अंदर इसकी विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ पुट करता हूँ। तो आपने हमेशा याद रखना कि जो इसकी विड्थ और हाइट की वैल्यूज़ होंगी वो हमेशा पिक्सल्स के अंदर होंगी। तो आपको पिक्सल लिखने की साथ में ज़रूरत नहीं है। तो इसको आपने वैल्यूज़ को मैं पुट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहूँ तो अगर इसको 500 इसकी विड्थ करूँ, और यहाँ पर स्पेस देके h इसकी मैं हाइट पुट करता हूँ, फाइल हुई मेरी सेव। इसके बाद प्रीव्यू करते हैं ज़रा। देखिए पिक्चर का जो साइज़ है ना वो बड़ा हो गया। इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अलाइनमेंट्स के टैग्स की, या आज की क्लास का जो लास्ट टैग की मैं बात करूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा टेक्स्ट लिखा हुआ है, जो मेरी जो लाइन लिखी है, जो मेरा सेंटेंस है, अगर मैं चाहता हूँ कि इसके अलाइनमेंट पेज के लेफ़्ट की बजाय राइट साइड पर हो या बिल्कुल सेंटर में हो पेज के, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा? तो ये वाली लाइन है। तो अगर मैं इसको पेज के बिल्कुल दरमियान में लिखना चाहता हूँ, तो जब मैं इसका पैराग्राफ का जो स्टार्टिंग टैग है ना, यहाँ पर मैं ELIGN इन्वर्टेड कॉमास
और इसके अंदर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर सेंटर में पुट करना चाहता हूँ तो सेंटर, और इसको सेव, और यहाँ से इसको रिफ्रेश। तो देखिए जो मेरा जो टेक्स्ट है वो पेज के बिल्कुल सेंटर पे लिखा हुआ है, बिल्कुल सेम एज इट इज़। RIGHT, सेव, पेज के राइट में चला गया। तो अगर मैं यहाँ पर लेफ़्ट कर दूँ तो लेफ़्ट में आ जाएगा, लेकिन अगर मैं अलाइनमेंट पुट ही ना करूँ, अलाइनमेंट मैं यहाँ पर पुट ही नहीं करता, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये लेफ़्ट में क्यों आ रहा है? इसका सीधा सा जवाब है कि इंग्लिश जो है ना वो लेफ़्ट साइड से ही स्टार्ट की जाती है। तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह क्लास 4 में कुछ मज़ीद टूल्स के साथ, और कोशिश मैं यही करूँगा क्लास 4 में हमारी जो HTML कोडिंग है वो तमाम के तमाम ख़त्म की जाए और किसी सॉफ्टवेयर में वर्क किया जाए। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।